दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव पर सबकी नज़र है और ऐसे में चुनाव से पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर है चुनावी तारीख का। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में एक ही चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना है। चुनाव आयोग की योजना के अनुसार फरवरी के दूसरे हफ्ते में मतदान संपन्न कराए जा सकते हैं और नतीजे 17 फरवरी को घोषित होने की संभावना है। आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी चुनावों की प्रक्रिया और संबंधित पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी की है। इस लिस्ट में कुल 1,55,24,858 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 84,49,645 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 71,73,952 महिला मतदाता हैं। आगामी चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 15 फरवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 में भी फरवरी महीने में दिल्ली में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी और सरकार बनाई थी। अब जैसे जैसे कार्यकाल समाप्त होने की तारीख नज़दीक आ रही है, दिल्ली में आगामी चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। इस बार उनकी टक्कर कांग्रेस की संदीप दीक्षित और बीजेपी के प्रवेश वर्मा से है। केजरीवाल ने हमेशा इस सीट से चुनाव लड़ा है और यहां उनकी मजबूत पकड़ रही है। नई दिल्ली सीट को वीआईपी सीट माना जाता है, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रमुख नेताओं को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो गया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जहां उनका सामना कांग्रेस की अलका लांबा और बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी से है। हालांकि अब ये वाकई देखना होगा कि जो चुनावी तारीखों का ऐलान होता है, उस चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद क्या वाकई माहौल दिल्ली का और ज़्यादा गर्मा जाएगा। हालांकि लहर बीजेपी की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में देखी जा रही है और सीधे तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार, जी हाँ, कालकाजी सीट से रमेश बिदूड़ी ने जो बयान दिया, उसके बाद बीजेपी और घिरती नजर आ रही है।